मजूमदार। और आज मैं कहूँगी शरद पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या ना करें, इस सभी के जानकारी आपको आज देने वाली हूँ। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती की भ्रमण के लिए विचरण करते हैं। पूरे रात माँ लक्ष्मी धरती में विचरण करते हैं। आज जहाँ देखते हैं जिस घर में साफ सुथरा बिल्कुल सब लोग रखे हुए हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चना सब लोग कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी और विष्णु का जहाँ पूजन हो रही है वहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए बस जाता है। तो इसीलिए शारद पूर्णिमा को कहा जाता है कि शारद पूर्णिमा के दिन से पहले घर की साफ सफाई अच्छे से कर ले, और शारद पूर्णिमा के दिन घर में सुगंध से भरा पूरा होना चाहिए, और घर के आगे पीछे अंदर चारों तरफ जो है साफ सफाई का खास करके ध्यान रखना चाहिए। जो पूजा कर रही है उस घर में जो लेडी जो है जो पूजा करते हैं उनको साफ सुथरा कपड़े धारण करना चाहिए, स्वच्छ होकर नहा धोकर पूजन करना चाहिए। चलिए इसके साथ मैं आप लोगों को कुछ टोटका कुछ उपाय मैं आज बताऊंगी। इस दिन माँ लक्ष्मी जी को लाल कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए शारद पूर्णिमा के दिन, तथा उन्हें पीला चंदन का तिलक लगाकर पीली मिठाई का भोग लगाए, और माँ लक्ष्मी और विष्णु को एक साथ आप खीर का भोग उस दिन जरूर लगाएं। इससे आपका तुरंत मनोकामना पूर्ण होगा। दूसरा उपाय मैं आपको बताऊंगी। शरद पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रोदय होते समय चंद्रमा को कच्चे दूध और चीनी तथा चावल मिलाकर आपको अर्घ देना चाहिए। इससे तुरंत ही धन की योग आपका बन जाता है, बनने लगते हैं। और कहीं पे आपको बैठ के आप आपके घर के मंदिर में भी बैठ के आप ईस्ट फेस होके या फिर नॉर्थ फेस होके आपको बैठ के ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आप जप कीजिएगा, जरूर आपके मनोकामना जो है वो पूर्ण होगा। एक उपाय आपको और बताऊंगी। शारद पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान आदि करने के बाद आप पीपल की पेड़ के नीचे भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी का पूजन आपको करना चाहिए, और आपके घर में निवास हेतु आमंत्रित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी रहते हैं, तो माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करके आइए। भगवान विष्णु के साथ आपके घर में पधारने के लिए आमंत्रित करके आइए, और आपकी ऐसे आर्थिक संकट से आपको माँ लक्ष्मी बचाएगा। ये टोटका करने से अब घर आके आपको आमंत्रण देने के बाद पीपल के नीचे, उसके बाद घर आने के बाद लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करें। इससे बहुत जल्दी ही आपके घर की सभी आर्थिक संकट, आर्थिक परेशानी, दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। चलिए शारद पूर्णिमा के दिन आपको घर में पूर्णिमा के शाम के समय आपको क्या करना चाहिए। शारद पूर्णिमा के दिन घर में पूर्णिमा की शाम से लेकर अगले दिन सुबह तक घर में पूजा स्थान में देशी घी का अखंड दीपक आपको जलाना चाहिए, और लक्ष्मी जी की पूजा करें। इससे भी आपका लक्ष्मी का घर में आपका स्थायी रूप में आपको माँ लक्ष्मी बस जाते हैं स्थायी रूप में। आप अगर चाहते हैं आपके घर से कभी लक्ष्मी ना जाए, तो आपको स्थायी रूप से बसने के लिए उससे माँ लक्ष्मी की मंत्रों करने से पहले सबसे पहले गणेश जी का मंत्र करें, ओम गणपतये नमः। उसके बाद नारायण की मंत्र करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके 2 माला नारायण की मंत्र करने के बाद आप श्रीम बिजी आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आपके लिए आसान है वो आप मंत्र कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि माँ लक्ष्मी की मंत्र से पहले हमेशा नारायण के मंत्र करने से ही माँ लक्ष्मी उस घर में हमेशा के लिए बस जाते हैं। जहाँ नारायण वहीं लक्ष्मी रहते हैं। बिना नारायण के लक्ष्मी किसी घर पे कभी नहीं रहता है। शारद पूर्णिमा के दिन आपको एक उपाय और करना चाहिए। शारद पूर्णिमा के दिन छोटे बच्चों को केसर युक्त मिठाई और मिष्टान्न जैसे खीर, बर्फी आदि बनाकर, या आप नहीं बना पाते तो बाजार से खरीद के आपको छोटे बच्चों को खिलानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को
आपको नारियल का मिठाई ज़रूर आपको अर्पित करना चाहिए प्रसाद के रूप में, और इससे भी माँ लक्ष्मी ज़रूर प्रसन्न हो जाते हैं। ये छोटे छोटे कुछ उपाय हैं। आपको शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और नारायण की किसी मंदिर में जाइए और माँ लक्ष्मी और नारायण को पीले फूल की, जैसे आप गेंदे की फूल हो गया, कुछ पीले फूल का माला चढ़ा के आइए और माँ लक्ष्मी और नारायण को प्रसाद रूप से आप क्या करिएगा, नारियल चढ़ा के आइएगा और वहाँ दीपक जला के, उसी मंदिर में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दीपक जला के आप क्या कीजिएगा, माँ लक्ष्मी का, नारायण का पहले मंत्र जपिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद माँ लक्ष्मी का एक मंत्र आप जप कीजिएगा, इससे भी आपको फायदा होगा। तो आपको श्रीम श्रीये नमः इस माँ लक्ष्मी का मंत्र है, इससे आपको शरद पूर्णिमा के दिन खास करके श्रीम श्रीये नमः, ये अगर कमल गट्टे की माला से आप जप कर सकती हैं, इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी को शरद पूर्णिमा के दिन कमल की पुष्प ज़रूर अर्पित कीजिएगा और विधि विधान से माता लक्ष्मी और नारायण का पूजन कीजिएगा, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे और शरद पूर्णिमा के दिन आपके घर में हमेशा के लिए बस जाएंगे नारायण के साथ। साथ ही अर्घ्य देना मत भूलिएगा, आपको चंद्रमा को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए शरद पूर्णिमा के दिन।